क्या चार मीनार से उठने वाला है भाईजान का तूफान? ये तो मानना पड़ेगा कि हैदराबादी भाईजान में कुछ तो बात है। चुनाव नतीजे देख लीजिए, तेजस्वी और राहुल दोनों पिट गए, लेकिन ओवैसी का बाजीगर बनकर निकल गए। अब सवाल है कि आगे ओवैसी के टारगेट पर कौन? ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव या कोई और? यह सवाल इसलिए क्योंकि चर्चा हो रही है कि ओवैसी के परफॉर्मेंस ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि उनकी पार्टी से हाथ नहीं मिलाकर महागठबंधन ने बड़ी भूल कर दी। इस विक्ट्री से ओवैसी की पार्टी का कॉन्फिडेंस भी हाई है। उन्हें आगे के चुनाव को लेकर एक क्लियर पिक्चर भी दिख रही है। तो क्या इसे 2027 और 2029 के चुनावी ट्रेलर के तौर पर देखा जाए? ओवैसी की पॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजी पर देश के मुस्लिम वोटर्स क्या सोचते हैं, देखिए इस डिटेल रिपोर्ट में। तुम मेरी बात को लिख के रख लो, ये अपने वीडियो में महफूज रख लो। ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। पूरा मकसद ये है कि ये जो खेल आपसे किया जा रहा है, इनका गेम खत्म करना है, इनके जुल्म का गेम खत्म करना है। और याद रखिए, इन लोगों का साथ मत दीजिए। ये डूबने वाले हैं, ये आपको भी लेके डूबना चाहते हैं। महाभारत नहीं होती थी अगर आप पांडवों को 5 गांव दे देते। हमने 6 सीट मांगा था, आपने नहीं दिया, पूरे कौरवा बर्बाद हो गए। इसीलिए तुम आपको बता रहे हैं। तो मगध के महाभारत में कौन कौरव साबित हुआ और कौन पांडव बनकर उभरा, अब ये सबके सामने है। एनडीए उत्साह से लबरेज है, वहीं सीमांचल में झंडा गाड़ने वाले हैदराबादी भाईजान का जोश भी 7वें आसमान पर है। ओवैसी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, क्योंकि एमवाई फार्मूले में एम फैक्टर साफ तौर पर उनके पाले में जाता नजर आ रहा है। कम से कम बिहार के नतीजे तो यही बता रहे हैं, क्योंकि बिहार में जहां बड़े बड़े योद्धा बस्त हो गए, वहीं असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के सुल्तान बनकर सबके सामने आए। एनडीए की सुनामी में भी टस से मस नहीं हुए, फिर से 5 सीटें जीती। लेकिन 2015 में मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल की 24 में से 18 सीटें अपने नाम करने वाला महागठबंधन सिर्फ 5 सीट पर ही थम गया। मगर आप ये समझते कि मुसलमान आपका एक कैप्टिव है, बंधुआ मजदूर है। कब तक आखिर ऐसा आप बोलते रहेंगे? और हम तो मुस्लिम समाज से अपील कर रहे हैं कि आप वोट डालने वाले मत बनिए, सिटीजन बनिए। वोटर मत बनिए, सिटीजन बनेंगे तो सिटीजन राइट्स आपको मिलेंगे। अगर आप वोट डालने वाले बनेंगे तो फिर इलेक्शन के बाद आपको सिर्फ ना सिर्फ भुलाया जाएगा, बल्कि आप पर जो आफतें आती हैं उसको रुफ भी नहीं बोलते। ये हम कंसिस्टेंटली बोल रहे हैं। उम्मीद करते कि इस नतीजे से पूरे देश में एक पैगाम जाएगा, खास तौर से अल्पसंख्यक समाज के माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को। ओवैसी के लिए सीमांचल की फतह किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कई राज्यों के चुनाव में हाथ तो बहुत आजमाए, लेकिन कामयाबी के नाम पर सिफर से आगे नहीं बढ़ पाए। मगर बिहार के, खासतौर से सीमांचल के नतीजों से अब ये साफ हो गया है कि ओवैसी मुस्लिम वोटर्स में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में कामयाब हुए। आरजेडी और कांग्रेस से मुस्लिम वोटर्स का मोह भंग हुआ है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि कथित सेक्युलर जमातों के एमवाई फार्मूले से एम फैक्टर दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहा है। मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा AIMIM की ओर आकर्षित हो रहा है। जाहिर है, मुस्लिम वोटों की सियासत करने वाले दलों में बेचैनी होना लाजमी। बहरूपिया बोलता है, मेरा नाम मेरे अब्बा और अम्मा ने असदुद्दीन रखा, दीन का शेर के नाम से रखा। और तू पूछता है मेरी जमीन कितनी है? अरे पूरा सीमांचल मेरा है, बता तेरा क्या है? बिहार के संतोषजनक परफॉर्मेंस के बाद ओवैसी की पार्टी का कॉन्फिडेंस हाई है, क्योंकि आगे के चुनाव को लेकर एक क्लियर पिक्चर नजर आ रही है। दक्कन के चार मीनार से उठने वाला ओवैसी नाम का ये तूफान
बिहार में आरजेडी और कांग्रेस को सबक सिखाने के बाद पहले पश्चिम बंगाल और फिर 2027 में यूपी की तरफ बढ़ने वाला है। बिहार के नतीजों के बाद सीमांचल से लगने वाले बंगाल बॉर्डर एरिया में AIMIM की लोकप्रियता बढ़ी है। की बात करते हैं, ये अखिलेश भी करते हैं और तेजस्वी भी करते हैं, और वो ये समझते हैं कि M वोट डालेगा और Y राज करेगा। हम ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों को वोटर बनना है तो फिर आप अपनी कमजोरी और अपनी शिकायत, नाइंसाफी फिर आपके कैसे लोगे? अगर आप सिटीजन विद राइट्स बनेंगे तो आपको वोट लेने वाला बनना पड़ेगा, आपको अपनी लीडरशिप बनाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि क्या सिर्फ मुस्लिम समाज की जिम्मेदारी है कि बीजेपी को रोके? और तीसरी बात यह है कि मैडम आप देख लेना, जितने इंडिया अलायंस के लीडर्स हैं इंक्लूडिंग समाजवादी पार्टी, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी और समाज को बोल सके कि इन्होंने हमको वोट नहीं दिया इसलिए हमारा ये हाल हो गया। मगर वो कल से शुरू हो जाएंगे, भारत की लैला हम हैं, हमारे नाम के गाने गाएंगे, नगमे गाएंगे, तो मुबारक हो उनको। मगर अगर वो ये समझ रहे हैं कि वोट लेंगे और मुसलमानों से कहेंगे कि हमें खव्वाली पार्टी की तरह, या फिर कभी आपने देखा कि चाय को प्लास्टिक के कप में डाला जाता है, मुसलमानों को प्लास्टिक का कप बना दिए, चाय पीकर उसको फेंकते हैं डस्टबिन में। ये नहीं हो सकता ना, हम और उसको रोकने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस बार बिहार का सीमांचल मुस्लिम पॉलिटिक्स का सैंपल सेंटर बना हुआ था, जिसमें एक तरफ ओवैसी की अग्नि परीक्षा थी तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, इकरा हसन, इमरान प्रतापगढ़ी, अफजाल अंसारी जैसे स्टार प्रचारकों का जमावड़ा था, जिनके फोकस में था मुस्लिम वोटर और निशाने पर एनडीए से ज्यादा ओवैसी थी। ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। तो ये जो लम्हा है आपके हाथ में, ये बेहद कीमती, बेशकीमती लम्हा है, इसका आप सही उपयोग करें। यूपी की राजनीति के वो तमाम चेहरे जिन्हें मुस्लिम समाज का नुमाइंदा कहा जाता है, बिहार चुनाव प्रचार में मौजूद थे, लेकिन उन्हें सुना कितने मुसलमानों ने ये नतीजे खुद ब खुद बता रहे हैं। यही कारण है कि सीमांचल में ओवैसी की जीत और महागठबंधन की करारी हार ने अखिलेश यादव और ममता जैसे नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है। यकीनन मुस्लिम वोटर में ओवैसी की बढ़ती पकड़ अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा वाला नया नैरेटिव आने वाले चुनाव में कथित सेक्युलर दलों की सिरदर्दी बढ़ा सकते हैं। ओवैसी यूपी में खेल करने के लिए तैयार है, जहां उनका गठबंधन फिलहाल चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ है। यूपी में ओवैसी का फोकस दलित मुस्लिम समीकरण को मजबूत करने पर है, जो बिहार में सीमांचल की रणनीति से अलग जरूर है, लेकिन उतना ही अहम है। मैं पूछना चाहती हूँ ओवैसी साहब, आपने उत्तर प्रदेश का नाम लिया, 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अखिलेश यादव को आपने मैसेज दिया है क्या आगाह किया है? नहीं, ये खुद वर्डिक खुद उनके लिए एक वेकअप कॉल नहीं है, ये अंडरस्टेटमेंट होगा वेकअप कॉल बोलना। ये तो उनको बता रहा है कि आप अगर किसी को बंधुआ मजदूर समझते हैं अल्पसंख्यक समाज को, तो फिर आप ये आज का नतीजा देख लिए। और आपने बड़ी कोशिश की यहां पर आकर हमको गालियां दी, हमको बहुत कुछ कहा, मगर सीमांचल की जनता ने आपको जवाब दे दिया। अब ये अलग बात है कि वो समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, या फिर अपनी ख्वाबों की दुनिया में मस्त रहेंगे, तो फिर हम तो लड़ेंगे चुनाव अच्छी तरह से वहां पर। ओवैसी साहब, लेकिन उत्तर प्रदेश से पहले चुनाव बंगाल में भी है। बंगाल में आपके क्या मंसूबे हैं, ममता दीदी के साथ या उनके खिलाफ? क्योंकि फिर ममता दीदी को भी तो ये तय करना पड़ेगा, वहां भी तो माइनॉरिटी वोट्स का बोलबाला है। अभी बंगाल के बारे में कोई फैसला अभी कतई तौर पर हम आपको नहीं बता सकते। ओवैसी की कामयाबी से अखिलेश यादव परेशान है, क्योंकि यूपी में वो भी यादव मुस्लिम वोट बैंक के सहारे हैं।
ये ट्वीट अखिलेश की टेंशन को बताने के लिए काफी है, जिसमें उन्होंने ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि बिहार में जो कुछ हुआ है उसमें SIR का हाथ है। अखिलेश के लिए बिहार में एनडीए की बम्पर जीत से ज्यादा चिंता ओवैसी की कामयाबी हो सकती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मुस्लिमों ने खुलकर ओवैसी को कबूल करना शुरू कर दिया है। जहां तक यूपी का सवाल है, तो यूपी में 107 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों पर असर डालते हैं। उत्तर प्रदेश की 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा है और 3 दर्जन विधानसभा सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार जीतते रहे हैं। 2027 में अगर ओवैसी यूपी की इन मुस्लिम बहुल सीटों में बिहार की तरफ ताल ठोकने के लिए उतर गए तो कुछ भी हो सकता है। ये अखिलेश के दिमाग में भी था, तभी तो उन्होंने बिहार में बगैर किसी उम्मीदवार के 25 रैलियां की, जिसका मकसद ओवैसी को महागठबंधन के वोट काटने से रोकना भी था, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। ऐसे में सवाल ये भी है कि यूपी के मुस्लिम ओवैसी की स्ट्रेटजी और उनके भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं। अब ये भी सुनिए। शख्सियत आज की डेट में मुसलमानों के एक ऐसे रहनुमा है, मेरे ख्याल से वो पढ़े लिखे इंसान भी है और बहुत ही मेहनती इंसान भी है। वो कहीं ना कहीं ओवैसी को अपना लीडर मान रहा है। अगर मान रहा है उसके बाद अगर उसके बारे में आप कोई अनाप शनाप बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो उस चीज को माइंड कर रहा है, और माइंड करने के बाद डिसीजन अगर गठबंधन के पक्ष में भी है तो कहीं ना कहीं उस वोट को भी डिवाइड कर रहा है। सोच गलत है ये, खास तौर पे मुस्लिमों की, कि ओवैसी को अगर वोट डालना है तो सीधे सीधे बीजेपी को क्यों नहीं डालते वो वोट। डरना किस बात का, हमारा वोट है, हमारा वोट का अधिकार है। 2027 में अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हमें भी लग रहा है 5 नहीं, अब हो सकता है 10 ले आए 2027 में। हैदराबाद के लिए सही है, हमारे यूपी में नहीं चलेगी, यूपी में बाबा चलेंगे। बिहार के नतीजों ने ओवैसी को एक नई एनर्जी दी और महागठबंधन को एक नसीब, क्योंकि महागठबंधन में तिरस्कार करके बार बार ओवैसी का अपमान किया जा रहा था। ओवैसी आरजेडी को सबक सिखाने की ठान चुके थे। ओवैसी मुसलमानों को ये यकीन दिलाने में कामयाब रहे कि उनके रहते अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, बल्कि सत्ता में भागीदार बनेगा। वो जितने बीजेपी पर हमलावर रहे उतने ही तेजस्वी पर भी। तेजस्वी कितना पड़ा हुआ है, कहां तक पड़ा हुआ है? 9वीं जमात तक, 9वीं जमात तक, ठीक है, 9वीं जमात। जब 12वीं जमात फेल, बिहार सरकार की नौकरी नहीं मिल सकती, एक 9वीं जमात का मुख्यमंत्री बन जाएगा। और जो बैरिस्ट्री की डिग्री जिसके पास है वो वोट कटवा है, वो वोट कटवा है, वो बी टीम है, वो फुला टीम है। प्यारे, इल्म जो होता है ना, इल्म हासिल करना पड़ता है। तो ये अच्छा 2 करोड़ 60 लाख नौकरी देने के लिए एक आदमी को 25,000 तनख्वाह देना पड़ेगा। कितना होगा? 8.5 लाख करोड़। बिहार बजट कितना है बिहार का? 2 लाख करोड़। तो तेजस्वी बोलता कहां से लाएंगे? मीडिया ने पूछा, मैं जादू कर दूंगा। मैं जब छोटा था तो स्कूल में मैजिक शो होता था, एक जादूगर आके टोपी से फूल निकालता था, ये निकाला, वो निकाला। वो समझ सकते, टोपी से 8.5 लाख करोड़ नहीं निकलते। ओवैसी एकदम सदी सियासत करते हैं, उन पर सिर्फ मुस्लिम परस्त राजनीति करने के आरोप लगते हैं। वोट कटवा होने का तमगा मिलता है। बीजेपी की बी टीम का आरोप लगता है, लेकिन मुसलमानों को लेकर उनका स्टैंड एकदम क्लियर है। उन्हें कहां कितनी सीटों पर लड़ना है, किससे गठबंधन करना है, किन मुद्दों को हथियार बनाना है, इन सब मुद्दों पर उनका मोटो एकदम क्लियर रहता है।